अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट यानी प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया हुआ था प्रॉपर्टीज ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो जिसमें हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, जैसे कि फर्स्ट वाली हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टीज कम्यूटेटिव लॉ से रिलेटेड। कम्यूटेटिव लॉ। नंबर 2 हमारे पास था एसोसिएटिव लॉ। नंबर 3 पे हमारे पास था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और नंबर 4 हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कॉन्जुगेशन से रिलेटेड। कॉन्जुगेशन, ये चार प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ, यानी कि एक कम्यूटेटिव, नंबर 2 पे हमने पढ़ी थी एसोसिएटिव, नंबर 3 हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को डिस्कस किया था, जिसकी लेफ्ट हैंड साइड यानी कि लेफ्ट हैंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने प्रूव कर लिया था, राइट को छोड़ दिया था आपके लिए। और नंबर 4 था हमारे पास कॉन्जुगेशन, जिसकी मुख्तलिफ हमने प्रॉपर्टीज की थी। तो आज भी हमने प्रॉपर्टीज को ही लेकर चलना है। तो मॉड से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हैं वो आज हमने करनी है। ठीक है, तो वो देख लेते हैं कि वो कैसे हैं और कैसे उनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमारे पास जो पहली प्रॉपर्टी आती है वो है नंबर 1 प्रॉपर्टी है आपके पास z मॉड इक्वल है z बार और इसका मॉड। ठीक है, नंबर 2 जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो ये है z मॉड इसका स्क्वायर इक्वल है z बार। ठीक है, नंबर 3 पे हमारे पास है z मॉड स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z और इसके मॉड का स्क्वायर। इसी तरह नंबर 4 पे हमने डिस्कस करना है z मॉड स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z और इसका स्क्वायर। ठीक है, ये करने के बाद फिफ्थ वन है हमारे पास z1 z2 मॉड इक्वल है z1 मॉड z2 मॉड। ठीक है, और सॉरी मॉड बार नहीं, z1 मॉड और z2 मॉड। इसी तरह 6 1 है हमारे पास z1 ओवर z2 होल मॉड इक्वल है z1 मॉड ओवर z2 मॉड। ये हो गया। इसके अलावा जो हमारे पास लास्ट में है 7th प्रॉपर्टी है, जिसको हम ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी भी कहते हैं, तो वो ये है, वो हमने करनी है z1 प्लस z2 मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू z1 मॉड प्लस z2 मॉड, और इसी का ही सेकंड पार्ट z1 माइनस z2 मॉड लेस देन इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू z1 मॉड प्लस z2 मॉड। ये 7 प्रॉपर्टीज हैं जिनको हमने 1 बाय 1 डिस्कस करना है आज। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारी प्रॉपर्टी है z मॉड इक्वल है z बार मॉड। तो ये कैसे सॉल्व करते हैं इनको देख लेते हैं। प्रूफ ऑफ 1, फर्स्ट का प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, लेट z be a complex number such that z is equal to x plus iota y। ठीक है, x प्लस अयोटा y, तो हम यहां से ले लेते हैं z बार, तो x प्लस अयोटा y और इसका बार विच इज इक्वल टू x माइनस अयोटा y। तो यहां से देखें, अगर हम इस z का मॉड ले लें तो हम जानते हैं z मॉड क्या होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट आ जाता है, और ये हम जानते हैं। इसी तरह जब अगर हम इसका मॉड ले लें, जी बार का मॉड ले लें, तो वो भी हमारे पास क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर और इसका मॉड। और मैं अगर कहूँ ये इक्वेशन नंबर आपके पास 1 है और ये इक्वेशन नंबर आपके पास क्या है 2 है, तो यहां से हम लिख सकते हैं बाई इक्वेशन 1 एंड 2 जी इक्वल है जी बार और उसके मॉड के। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी जिसको हमने प्रूव कर लिया है। इसी तरह जो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी थी वो भी बहुत इजी है, अब हमने उसको प्रूव करना है, उसमें स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी है सेकंड, जी मॉड स्क्वायर इक्वल है जी इंटू जी बार। ठीक है, तो जी हम जानते हैं हमारे पास क्या होता है x प्लस अयोटा वाई, और जी बार क्या होता है हमारे पास, ये होता है x माइनस अयोटा वाई। तो हमने क्या करना है, हमने सिंपली इनको मल्टीप्लाई करना है और इधर आएगा x माइनस अयोटा वाई। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू जी मॉड स्क्वायर। तो ये हमने सेकंड भी प्रूव कर लिया कि ये जो आपके पास आता है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। और हम जानते हैं क्योंकि जी मॉड जो हमने लिया हुआ था वो था हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट, दिस इम्प्लाइज जी मॉड स्क्वायर इक्वल आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और स्क्वायर रूट का जब स्क्वायर लेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास ये आएगा जी मॉड स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, अब थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास बहुत ही सिंपल है। थर्ड में हमने ये करना था कि जी मॉड स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जी मॉड स्क्वायर, और इसी तरह एक और भी था जो इमेजिन के साथ करना है। ठीक है, तो प्रूफ लिख लेते हैं, हमारा प्रूफ क्या है, जी हमारे पास क्या होता है x प्लस अयोटा y। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं जी मॉड स्क्वायर क्या होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जी हमारे पास क्या है, एक कम्प्लेक्स नंबर है x प्लस अयोटा वाई, तो यहां से मैंने लिखा है जी मॉड स्क्वायर हमारे पास क्या आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, और अगर मैं ये करूं जी मॉड स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, किस कंडीशन पर, फॉर ऑल y इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास यहाँ पर y 0 हो जाता है तो जो हमारा रियल पार्ट है, जो हमारा रियल पार्ट है वो लेस देन इक्वल टू हो जाता है किसके पास, किसके साथ, जी मॉड स्क्वायर के साथ। ठीक है, तो इसी तरह आप यहीं से अगर यहाँ से देखें इस इक्वेशन से कि अगर मैं यहाँ पे ये करूँ जी मॉड स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू वाई स्क्वायर, इसलिए कौन सी कंडीशन है, फॉर ऑल x इज इक्वल टू 0। अगर इस इक्वेशन, ये जो हमारी इक्वेशन है ये वाली, इसमें क्या हो जाता है x हम 0 रखते हैं यानी कि ये 0 हो जाता है, तो ये जो y है y लेस और इक्वल हो जाएगा किससे, जी मॉड स्क्वायर के साथ। तो ये भी आसान सी ही प्रॉपर्टी थी। ठीक है, इसके बाद जो प्रॉपर्टी आती है वो है g1 और g2 मॉड की। ठीक है, उसको प्रूव करते हैं, वेरी सिंपल। ठीक है, तो हमारे पास है g1 g2 और इसका मॉड का स्क्वायर। ठीक है, तो मैं जानता हूं कि हमने अभी अभी ये प्रूव किया है जी मॉड स्क्वायर इक्वल है जी इंटू जी मॉड। ठीक है, तो इससे हम ये लिख सकते हैं g1 g2 इंटू g1 g2 बार। ठीक है, इसको बेस बनाते हैं, तो यहां से मैं इस तरह भी लिख सकता हूं g1 g2 और ये आएगा g1 बार g2 बार के, और यहां से मैं ये भी चेंज कर सकता हूं g1 बार और g2 बार।
तो यहाँ से मैं ये जानता हूँ जी वन मॉड इक्वल होता है जी1 मॉड स्क्वायर से, और बेस बनाया फिर अगेन हमने इस इक्वेशन को। ठीक है, ये वाला जो हमारा रिजल्ट था इसी को दोबारा हमने बेस बनाया है। तो यहाँ से बन जाएगा जी1 मॉड स्क्वायर, और इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा जी2 मॉड स्क्वायर, और इधर हमारे पास क्या है जी1 जी2 मॉड स्क्वायर। ओके, जो इससे नेक्स्ट है वो है डिवीजन के लिए। किसके लिए? डिवीजन के लिए। बहुत ही आसान है, उसको अब देख लेते हैं। जी1 ओवर जी2 और मॉड का स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं जी1 ओवर जी2 और इधर जी1 ओवर जी2 और इसका बार। ओके, तो यहां से मैं अगेन इसको यूज करते हुए ये कर सकता हूँ जी1 ओवर जी2, और इधर मैं लिख सकता हूँ जी1 मॉड ओवर जी2 मॉड, सॉरी बार। ओके, तो यहां से मैं अगर इनको मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास आंसर आएगा जी1 बार ओवर जी2 बार, विच इज इक्वल टू जी1 मॉड स्क्वायर ओवर जी2 मॉड स्क्वायर। तो यही। ओके, तो हम 6 प्रॉपर्टीज कर चुके थे। जो 7वीं प्रॉपर्टी है वो है जी1 प्लस जी2 मॉड स्क्वायर लेस देन इक्वल टू जी1 मॉड स्क्वायर प्लस जी2 मॉड स्क्वायर। अब हम इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है जी1 प्लस जी2 मॉड स्क्वायर विच इज इक्वल टू जी1 प्लस जी2 इंटू जी1 प्लस जी2 बार। ओके, तो मैं इसको लिख सकता हूँ जी1 प्लस जी2, और इधर है हमारे पास जी1 प्लस जी2 इसका बार और इसका बार। ओके, अब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे आएगा जी1 बार प्लस जी1 जी2 बार प्लस जी2 जी1 बार और प्लस आएगा जी2 बार। ओके, तो यहां से मैं इसको लिख सकता हूं जी1 मॉड स्क्वायर प्लस इसको मैं लिख सकता हूं जी2 मॉड स्क्वायर। इसको एज इट इज लिख लेते हैं जी1 जी2 बार, और इसको मैं लिख लेता हूं जी1 जी2 बार और इसका बार। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हमारे पास ये बार नहीं है, ये गलती से लिखा गया। ठीक है, तो इसकी जगह मैंने क्या लिखा है जी1 जी2 बार और फिर उसका बार। अगर इसको देखें हम, ये है हमारे पास जी2 जी1 बार, तो मैं इसको ये लिख सकता हूं जी1 जी2 बार और इसका बार। ओके, तो मैं जानता हूं जब हम इसको सेपरेट करेंगे तो जी1 बार आ जाएगा और जी2 बार अगेन बार, तो यहाँ पे आएगा जी1 बार विच इज इक्वल टू जी2। ठीक है, तो यही चीज जो है इसकी जगह मैं ये लिख देता हूँ। इसकी जगह मैं क्या करता हूँ, ये वाली चीज लिखी यहाँ पे। ओके, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये आया हमारे पास जी1 मॉड स्क्वायर प्लस जी2 मॉड स्क्वायर। आगे ये है जी1 जी2 बार प्लस जी1 जी2 बार का फिर बार, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 रियल ऑफ जी1 जी2 बार। ये कौन सा हमने रिजल्ट किया है? ये हमने रिजल्ट यूज किया है, हमारे पास होता है जी प्लस जी बार इक्वल आता है 2 रियल ऑफ जी, 2 रियल ऑफ जी। तो इसकी जगह अगर ये हो हमारे पास जी1 जी2 बार प्लस जी1 जी2 बार और इसका बार, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 रियल ऑफ जी1 जी2 बार। तो इसी को बेस बनाते हुए, इसको बेस बनाते हुए, इसको यूज करते हुए हमने ये रिजल्ट लिखा है। तो यहां से मैं लिख सकता हूँ जी1 मॉड स्क्वायर, सॉरी ये ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा, प्लस जी2 मॉड स्क्वायर
और ये इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ प्लस 2 Z1 Z2 बार और इसका मॉड। ये ग्रेटर देन क्यों लगाया? क्योंकि हमने एक रिजल्ट यहाँ से यूज किया और वो रिजल्ट ये है, अभी अभी हमने पढ़ा है Z मॉड स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल होता है रियल पार्ट ऑफ Z के, रियल पार्ट ऑफ Z के, Z मॉड स्क्वायर की। तो अगर मॉड का स्क्वायर खत्म किया जाए तो हमारे पास आएगा Z मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z। तो इसको यूज करते हुए इस इक्वेशन को, ये जो हमने लास्ट इसी लेक्चर में बल्कि हमने प्रूफ किया है ये वाला प्रॉपर्टी, तो इसको यूज करते हुए हमने ये वाला रिजल्ट बनाया। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसलिए हमने ये ग्रेटर देन इक्वल लगा दिया। तो ये आया आपके पास Z1 स्क्वायर प्लस Z2 मॉड स्क्वायर प्लस 2 Z1 मॉड और Z2 बार का मॉड। ठीक है, तो इस बार यानी कि ये है हमारे पास Z2 बार और इसका मॉड विच इज इक्वल टू Z2 बार, और ये रिजल्ट भी हम देख चुके हैं जो कि है Z बार मॉड इक्वल Z मॉड के। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं, तो इसलिए मैंने इसको इस तरह लिखना है Z1 मॉड स्क्वायर प्लस Z2 मॉड स्क्वायर प्लस 2 Z1 मॉड और Z2 मॉड हो जाएगा। ओके, इसको यूज करते हुए अब हम देखें तो हमारे पास क्या बन है, एक कंप्लीट स्क्वायर बन है। ठीक है, तो हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड और इसका स्क्वायर। ठीक है, यहां से तो ये हमारे पास था Z1 प्लस Z2 मॉड और इसका स्क्वायर लेस देन इक्वल टू Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड और इसका स्क्वायर, और स्क्वायर रूट कैंसिल करें तो Z1 प्लस Z2 मॉड लेस देन इक्वल हो जाएगा Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड, और यही रिजल्ट हमने प्रूफ करना था। ओके, अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसी का सेकंड पार्ट, अब उसको देखते हैं वो हमें क्या कहती है। इसमें था Z1 प्लस Z2 का मॉड और उसमें है हमारे पास Z1 माइनस Z2 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू Z1 मॉड माइनस Z2 मॉड। ओके, तो उसको अब हमने प्रूफ करना है। ओके, तो ये है हमारे पास Z1 माइनस Z2 मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू Z1 मॉड माइनस Z2 मॉड। इसको हमने अब प्रूफ करना है, इसका ये सेकंड पार्ट है प्रॉपर्टी नंबर 7 का। ओके, तो अगर हम प्रूफ में ले लें लेट Z1 इक्वल टू Z1, कोई इश्यू तो नहीं है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इसको लिखता हूँ Z1 और राइट हैंड साइड में Z2 ऐड भी करता हूँ और Z2 माइनस भी कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है। क्या करते हैं, तो हम यहाँ से लिख लेते हैं Z1 माइनस Z2 प्लस Z2 और यहाँ पे है Z1। ओके, और अगर हम इसका मॉड ले लें तो यहाँ पे आएगा Z1 मॉड और इधर आ जाएगा हमारे पास Z1 माइनस Z2 प्लस Z2 और इसका मॉड। ओके, तो यहां से मैं लिख सकता हूं Z1 मॉड इक्वल है Z1 माइनस Z2 मॉड और प्लस Z2 मॉड के, सॉरी ये ग्रेटर है, ग्रेटर देन इक्वल आ जाएगा। जब हम इसका मॉड ओपन करेंगे, इसका मॉड प्लस इसका मॉड, तो एक चीज इसमें मॉड के साथ ऐड हो रही है तो इससे ग्रेटर हो जाएगी। ओके, तो ये जब ग्रेटर हो जाएगी तो ये वाली इक्वेशन हम उठा के, सॉरी ये वाली टर्म हम उठा के इधर ले जाएंगे। तो यहाँ से हमें मिल सकता है Z1 मॉड
माइनस Z2 मॉड लेस आर इक्वल टू Z1 माइनस Z2 मॉड। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 या ए इक्वेशन कह लें, ठीक है। एंड सेकंड हमारे पास है Z2 मॉड विच इज इक्वल टू Z2 माइनस Z1 और प्लस यहाँ पे आएगा Z1 और इसका मॉड, ठीक है। सेम वैसे ही आपने करना है, Z2 ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल टू Z2 माइनस Z1 मॉड और प्लस यहाँ पे आ जाएगा Z1 मॉड, क्योंकि जब आप इसको सेपरेट करेंगे तो ये वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी इस वैल्यू से, तो ये वैल्यू उठा के इधर ले जाएं, तो ये आया Z2 मॉड माइनस Z1 मॉड लेस आर इक्वल टू Z2 माइनस Z1 मॉड। बोथ साइड आप माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएंगे, यहाँ बन जाएगा Z1 मॉड माइनस Z2 मॉड और इधर आ जाएगा Z1 माइनस Z2 मॉड। ये आपकी इक्वेशन नंबर बी, ये आपकी इक्वेशन नंबर ए, ये आपकी इक्वेशन नंबर बी बन जाएगी, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी हमारे पास रिजल्ट बन गया Z1 माइनस Z2 मॉड ग्रेटर इक्वल टू Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड, और यही हमने प्रूव करना है, ओके।